खान साहब, जब हम वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ का जिक्र करते हैं, पाकिस्तान ने अब वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ खेलना है, तो आप समझते हैं कि वाक़तन पाकिस्तान के पास एक रास्ता है, एक मौका है कि फिर उन्हीं पिचेस की तरफ जाए जिसके साथ उन्होंने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ जीती थी? हाफिज साहब, आई थिंक आपको बिल्कुल स्पिनिंग पर ही जाना पड़ेगा। कि अगर ने जो इंग्लैंड की सीरीज जीती, तो अगर कंपैरिजन करें दोनों टीम स्पिनर्स का, तो नॉर्मली देखा जाए कि नुमान और साजिद ने बड़ी आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और बिल्कुल आउटप्ले कर दिया इंग्लैंड को। तो अगर आपने उसी कॉम्बिनेशन को आगे लेके जाना है, तो आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स होंगे और 2 स्पिनर्स होंगे, एंड देन सलमान अली आगा आपके पास एक एडिशनल जो है ना वो भी स्पिनर होगा। उसके लिए अगर आपको पिचेस पर वॉर करना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी, क्योंकि विंटर में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कि जो आपका जो लेयर है ना ऊपर की, वो बेक नहीं करती। बेक का मतलब है कि वो सूखती नहीं है। जी, तो अब जब सूखती नहीं ना, तो फिर उसका ये मतलब है कि अगर आपने सारी रात पिच को कवर रखा, तो टॉप जो है ना वो हार्ड रहता है, वो टूटता नहीं जल्दी। तो हमारी अगर इंग्लैंड के साथ आपकी सीरीज का मुआवजा करें ना, तो पिच जितनी जल्दी टूटती, उन्होंने पाकिस्तान ने तो एक पिच पर 5 दिन का मैच हुआ, फिर उसी पिच पर अगला मैच करवा दिया है। तो इसका मतलब 10 दिन का मैच जो था एक पिच पर हुआ। तो अब आप ये देखें कि जिस 10 दिन क्रिकेट हुई होगी, उसकी वेयर एंड टेयर, उसके ऊपर आप भागते हैं, आप बैटर्स जो है वो बैटिंग करते हैं और जो बॉलर्स हैं उनके फुट मार्क बनते हैं, तो वो रफ हो जाती है। जब टॉप रफ हो जाती है तो बॉल स्पिन करता है, वो बॉल वो नीचे ऊपर भी रहता है और वो स्पिनर्स के लिए बहुत कंड्यूसिव होता है। तो इसके लिए पाकिस्तान की जो थिंक टैंक है या पाकिस्तान के हेड कोच है और कैप्टन है, उनको बैठकर ये देखना होगा कि वही मुल्तान की जो पिच है वहीं पर 2 मैचेस हैं, तो आपको क्या उसी तरह बनानी है जो कि आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाई थी। तो आई थिंक पाकिस्तान हैज गॉट अ वेरी गुड चांस कि ये अगर 2 मैचेस में अपनी पसंद की पिच बनाए, उसको वो आपके स्पिनर्स इस्तेमाल करें, तो मे बी के पाकिस्तान कैन विन दिस सीरीज इजीली। बिल्कुल सही बात है। माजिद साहब, एक सवाल और कि हमने देखा जैसे इंजरीज बहुत ज़्यादा हो रही हैं चैंपियंस ट्रॉफी से कबल, साइम अयूब की, फिर जसप्रीत बुमराह की, पैट कमिंस, बेन स्टोक्स का नाम लिया गया। एक तो टूर्नामेंट से पहले इतनी सारी इंजरीज, और फिर उसके बाद स्पेसिफिकली अगर हम साइम की बात करते हैं, तो साइम को इलाज के लिए जिस तरह से भेजा गया इस वक्त इंग्लैंड में, उन्होंने कहा कि वो बेहतर है, लेकिन मौसम को देखते हुए कितना वक्त लग सकता है उनकी इंजरी को? देखिए, मैं मेडिकल एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन जो एक नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस है, अगर भाई चूंकि खुद बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, ये भी इससे रोशनी डाल सकते हैं। एक नॉर्मल जो फ्रैक्चर होता है वो तो 6 हफ्ते के लिए प्लास्टर चढ़ता है, 6 हफ्ते बाद फिर रीहैब शुरू होता है। ये नहीं होता कि जैसे ही प्लास्टर कटा तो बंदे ने दौड़ना शुरू कर देना है। तो मेरा ख्याल में साइम अयूब हमारा एसेट है। रिसेंटली अगर ये कहा जाए कि हमारा जो नया उभरता हुआ स्टार है वो साइम अयूब है, लिहाजा उसको सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी खिलाने के लिए या जल्दबाजी में पाकिस्तान टीम में लाने के लिए खुदा न खासा किसी लंबे मसले से दो चार ना कर दें। देखिए, डॉक्टर चाहे पाकिस्तान का हो चाहे इंग्लैंड का हो, दुनिया में जो मेडिकल का तरीकेकार है या प्रोसेस है, ठीक है, उन्होंने मेडिकल ओपिनियन ले लिया, बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको टेक केयर कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ पर हाफिज साहब, मुझे साइम अयूब का जिक्र करते करते एक दूसरी मुझे बात याद आ गई। मैंने कहा लगे हाथों जी जरूर चेयरमैन पीसीबी से एक रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर खान साहब जानते हैं कि हमारे कराची के फास्ट बॉलर होते थे, हिंदू कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, मोहिंदर कुमार, बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन और कराची से खेलते थे। पिछले दिनों वो बीमार हुए, उनकी एक टांग कट गई, शुगर का शायद इशू था, वो बड़ी कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। एक तरफ साइम अयूब हमारा एसेट है, बिल्कुल
हम उस पर सही इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन चूंकि हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक है और हमारा क्रिकेटर जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में काफी कामयाबियां हासिल की, तो अगर क्रिकेट बोर्ड उसकी थोड़ी दाद रस्सी कर दे एक क्रिकेटर की हैसियत से, फिर देखें ये अगर मोहिंदर कुमार के केस को पीसीबी टेकअप करता है तो बॉर्डर के उस पार जहां पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर उगला जाता है, प्रोपेगेंडा किया जाता है, तो आप देखिएगा कि हमें कितनी वहां से पजीराई मिलती है कि हमारा, हालांकि वो हमारा भाई है मोहिंदर कुमार, हमारा क्रिकेटर है, हमें उसको देखना है, लेकिन उस बेचारे की टांग कट गई है, वो काफी माली परेशानियों से दो चार है। तो ऐसे क्रिकेटर को अगर पीसीबी थोड़ा सा कर ले, उसका ख्याल रखे, कतई नजर इसके कि वो किस मजहब से हैं, किस नस्ल से हैं, किस रंग से हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, और अगर उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट किसी भी वजह से नहीं खेल पाए हैं तो फिर ये जिम्मेदारी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की। बिल्कुल ठीक कहा भट्टी साहब आपने कि अगर एक तरफ मीरब साइम अय्यूब पर, चूँकि पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, हम अपने मुस्तकबिल को देखते हुए अपने माजी को फरामोश नहीं कर सकते, हमने अपने माजी के ऊपर भी निगाह रखनी है। आज ही जो हमारे माजी के खिलाड़ी हैं, शानदार और अजीम खिलाड़ी, उनको हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया। सईद अनवर उसका हिस्सा बने हैं, मिसबाह उसका हिस्सा बने। इस फहरिस्त के ऊपर आप बातचीत कर सकते हैं कि क्या किसको पहले आना चाहिए था, किसको बाद में आना चाहिए था, लेकिन आप बैक वक्त हाल में रहते हुए मुस्तकबिल और माजी को कभी भी उससे डिस्कनेक्ट कर नहीं सकते हैं। अच्छा खान साहब, जब हम ये जिक्र कर रहे हैं इन तमाम चीज़ों का, वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ सीरीज़ का है, ये जो पाकिस्तान की टीम है, जैसे अभी इन स्ट्राइकर्स का जिक्र किया भट्टी साहब ने कि उस्मान खान भी उसमें हैं, इरफान खान न्याजी भी उसमें हैं, फिर सीज़न भी आपका चल रहा है। भट्टी साहब, ये सीज़न के दौरान ही चल रहा होगा ना ये काम, तो खान साहब आप इस सोच को कैसे देखते हैं कि एक खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम में भी है और बैक वक्त वो उन खिलाड़ियों के साथ भी खेल रहा होगा जो शायद अभी पाकिस्तान से बहुत दूर हैं, तो दोनों में एक ही किस्म की चीज़ है। हाफिज साहब, अगर मुझे आप दो लम्हों की इजाजत दे दें, भट्टी साहब ने जो महेंद्र कुमार की बात की है, जी। मैं बिल्कुल उनसे सहमत करता हूं कि हमें बिल्कुल हमारे चेयरमैन पीसीबी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज खुदारा महेंद्र कुमार को अपने विंग्स में लेके उनकी मदद करें, उनके घर में पीसीबी ऑफिस जो कराची है वहाँ का आदमी भेजें, लुक आफ्टर करें उनकी, और जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी उनका इलाज और मुआलजे के लिए कोई चीज़ अगर ज़रूरत है तो वो होल हार्टेडली पीसीबी जो है ना वो उसको जरूर कैटर करे। और ये मेरी रिक्वेस्ट है और मैं भट्टी साहब से बिल्कुल 100% सहमत रखता हूँ कि जरूर देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उसकी खबरें आपको सरहद के उस पार भी जाएंगी। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बहुत ही अच्छा लम्हा है। अच्छा, सही बात जो आपने अभी की हाफिज साहब, मैं अगर आप मुझे इजाजत दे दें, साइम अय्यूब की इंजरी के बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो इसलिए कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से भट्टी साहब ने ये बात की है कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए ये जरूरी नहीं है कि साइम अय्यूब को आप हाफ फिट जो है उसको खिलाकर देखें। हाफिज साहब, आपकी जो बॉडी का वेट जो है ना वो आपके पाँव के ऊपर पड़ता है। दिस इज सेम विद द फास्ट बॉलर्स और दिस इज सेम विद द बैटर्स, कि जो बैटर है जब वो ड्राइव करता है या वो भागता है ना, तो उसकी बॉडी का जो वेट है ना, अगर उसका वेट 80 kg है तो वो 5 टाइम्स वो ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है। तो आप देखेंगे अगर आपका एंकल जो है ये प्रॉपर्ली हील नहीं किया और आपने उसको जल्दी से क्रिकेट के एरेना में भेज दिया तो ये कहीं उसके करियर के साथ वो ज्यादती ना हो जाए। बिल्कुल। तो मैं मेरी रिक्वेस्ट जी भट्टी साहब, वेरी वेरी केयरफुली। जी साहब, सॉरी कथा कलामी हो रही है। आज जब हॉल ऑफ फेम में मैंने सईद अनवर का इंटरव्यू सुना, तो सईद अनवर भी अफसोस का इजहार कर रहे थे कि मैं और वकार यूनुस उन बदकिस्मत खिलाड़ियों 92 वाले 92 वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं बना सके। लेकिन ये देखिए, क्रिकेटर के कैरियर में लम्हात आते रहते हैं, कभी आप किसी टूर्नामेंट में होते हैं, कभी नहीं होते, लेकिन उसके बाद वकार यूनुस और सईद अनवर का बड़ा आलीशान कैरियर रहा, जिसकी लोग आज भी जगह जगह जिसका तस्करा करते हैं।